हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के अन्य सभी एग्जामों में आए हुए थे, उसको एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 60 देखते हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। तो अनुच्छेद 60 यह कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा अपना पद ग्रहण करने से पहले मुख्य न्यायाधीश से या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, उसके बाद अपना कार्य शुरू करेंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद या उनकी उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो कौन सी ऐसी शर्त है जो उनकी उम्मीदवार होने की अनिवार्य शर्त नहीं है? तो संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं माना गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उनको अहित होना चाहिए, तो ये भी अनिवार्य शर्त है। और लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ये भी अनिवार्य शर्त है। तो 4 इनके अनिवार्य शर्त है। संसदीय अनुभव अनिवार्य शर्त नहीं माना गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 53 स्पष्ट करता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख, वह प्रेसिडेंट को माना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर कर्तव्य पथ यानी राजपथ पर भाषण देते हैं और ध्वज फहराते हैं? तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं और अभिभाषण देते हैं। गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराना राष्ट्रपति का काम है, जो संविधान सर्वोच्च, और ध्वजारोपण जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं, जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करते हैं। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था और जिसके संरक्षक राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के वीटो पावर निषेधाधिकार का वर्णन है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 111 है। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो पावर है? तो 3 प्रकार की, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने, रोकने या पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति प्राप्त है। तो वीटो पावर किससे संबंधित है? अनुच्छेद 111 से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी सही होगा। अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को 123 में, राज्यपाल को 213 में प्राप्त है।
तो सत्र न चलने पर अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति देता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? यानी जो तीनों प्रकार के हमारे आपातकाल हैं, राष्ट्रीय, वित्तीय और शासन का विफल होना। तो इसमें देखिए 358 जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, यह उसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 358 क्या कहता है? आपातकाल का प्रकार नहीं है, यह केवल मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें 4 का डिफरेंस देखिए, 52, 56 और 60, 4 का डिफरेंस इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 52 और 53 राष्ट्रपति पद, 52 में राष्ट्रपति का पद है तो 53 में कार्यपालिका शक्ति है। 60 में शपथ, 111 में वीटो पावर, 123 में अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को देती है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें ये शामिल होते हैं। तो कौन कौन लोग शामिल होते हैं इसमें? तो संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। इसमें दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सही है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो ए और दो दोनों सही है, 1 और 2। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है? तो कौन होता है? अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अंदर थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाएं आती हैं। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 53 में ही संघ की कार्यपालिका शक्ति दिया गया है। तो अनुच्छेद 53 सही होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आगे देखते हैं। भारत में प्रमुख चुनाव आयुक्त है यानी सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 15 जो अनुच्छेद 24 से 29 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। प्रमुख चुनाव आयुक्त जो प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। इसको भाग 15 में वर्णित किया गया है जो 324 से 329 के बीच में प्रावधान करता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उनके संदेश भेजने का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 86 से। और 88 क्या क्यों गलत है? मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार देता है किसी भी सदन में बोलने का। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 84 जो है
वो संसदों की योग्यता के बारे में प्रावधान करता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो विशेष अभिभाषण किसमें? अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 87 जो है विशेष अभिभाषण है। इसमें सरकार की नीतियां, प्राथमिकताओं और योजनाओं का उल्लेख होता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्य की शासन को जब फेल होता है तब लगाया जाता है। 360 वित्तीय आपातकाल होता है। आगे देखते हैं, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा? तो इसमें संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण ही एकमात्र आधार है, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 86 जो है सदन में अभिभाषण संदेश का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान करता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।